आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिन आश्रय। 5 प्रकार के पाप होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कुल मिलाकर के 18 पाप भी बताए गए हैं। पापों का परित्याग करना, पापों को दूर रखना, यह एक साधु के लिए तो अच्छी बात है ही, कल्याणकारी है ही, अनिवार्य या आवश्यक है ही। गृहस्थ के लिए भी इन हिंसा, झूठ आदि से बचना जितना बच सके प्रयास करना चाहिए। हिंसा एक ऐसा तत्व है जिससे दुख पैदा होता है। हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से प्रसूत पैदा होते हैं। अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो हिंसा के भावों को छोड़ना आवश्यक है और अहिंसा के पथ पर चलना अपेक्षित होता है। शांति का मार्ग अहिंसा है और अशांति का मार्ग हिंसा का भाव है। सुख शांति चाहिए तो अहिंसा के रास्ते पर हमें चलना है। हिंसा में आदमी चला जाता है और वह दुख का कारण भी बन सकता है। दुनिया में अनंत प्राणी हैं और आदमी उनके साथ हिंसा का व्यवहार भी कर लेता है। यों हिंसा के 3 प्रकार हो जाते हैं। एक आरंभजा हिंसा, दूसरी प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा और तीसरी संकल्पजा हिंसा। आरंभजा हिंसा एक अनिवार्य कोटि की हिंसा गृहस्थों के लिए है। खेती करना, रसोई बनाना, ऐसी जो जीवन को चलाने के लिए हिंसा की जाती है कृषि आदि के रूप में, उनको हम आरंभजा हिंसा के रूप में मान लें। अब यह भी आवश्यक कोटि की हिंसा है। दूसरी है प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा, कि रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े। और तो क्या, श्रावक है, जैन धर्म को मानने वाला है, परंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए वो सैनिक बन गया, सेना में भर्ती है और कोई मौका आ गया ऐसा युद्ध का, सामने वाले की ओर से आक्रमण शुरू कर दिया गया, तो सैनिक वापस जवाब दे रहा है। जैन श्रावक है, परंतु वो एक रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा कर लेता है। तो वहाँ वैसे मूलतः लक्ष्य मारना नहीं, मूलतः लक्ष्य है राष्ट्र की रक्षा करना, अपने अस्तित्व की सुरक्षा करना, उसके लिए वो करता है। तो वह हिंसा भी ऐसे कोई निंदनीय हिंसा नहीं है। हाँ, चलाकर कोई आक्रमण करे किसी पर, यह तो चिंतन, यह चलाकर क्यों किसी पर आक्रमण,
कोई दूसरा करने वाला लगे करे तो अपनी रक्षा करना, वो कुछ अलग प्रकार की बात हो जाती है। तो आरंभ जा हिंसा और ये प्रतिरोध जा हिंसा या प्रतिरक्षात्मकी हिंसा है, वो एक गृहस्थ जीवन में एक घृणित हिंसा रूप में नहीं है। तीसरा प्रकार है हिंसा का संकल्प जा हिंसा, बस मारना है, लोभवश आक्रोशवश उसको मारना है। इस प्रकार जो हिंसा कोई करे संकल्प जा हिंसा के रूप में, वो त्याज्य है, वो गृहस्थ को भी नहीं करनी चाहिए। तो साधु की अहिंसा की साधना बहुत ऊंची कोटि की है। गृहस्थ की साधना उतनी न हो सके तो एक सीमा तक अहिंसा की आराधना करने का प्रयास करें। अहिंसा जो है वह कमजोरी पर आधारित नहीं होनी चाहिए। शौर्य युक्त अहिंसा है वो शौर्य वीर्य से युक्त हो। शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो। प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो। संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयम तो हिंसा कायरता पर आधारित नहीं। अहिंसा में भी अभय हो, बलवती हो अहिंसा, कोई भय नहीं। फिर भी मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं अहिंसा के पथ पर चलूंगा। कुछ पाना भी है तो पाने का साधन मैं हिंसा को नहीं बनाऊंगा, अहिंसा के आधार पर ही कुछ पाने का प्रयास करूंगा तो करूंगा, हिंसा को काम में नहीं लूंगा। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। तो अहिंसा कायरता के रूप में न हो, बलवती अहिंसा हो। तो हिंसा है वह पाप है, दुख का कारण है। इसी प्रकार झूठ है, झूठ कपट, वो भी एक पाप माना गया है। मृषावाद पाप कहा गया, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। कि सच्चाई के बराबर, साच के बराबर कोई तप नहीं, और झूठ के बराबर कहा गया कि पाप नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में मानो प्रभु का निवास है। तो झूठ कपट ये जोड़ा है, झूठ और कपट का। आदमी प्रयास करे कि जितना हो सके झूठ से मैं बचूं। साधु के तो जीवन भर 3 कर्ण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग हो जाता है। गृहस्थ उतना मान लो कठिन हो न कर सके तो
बड़ी झूठ तो न बोले जिससे दूसरे का बड़ा अहित हो जाए, ऐसी बड़ी झूठ से तो वह बचने का प्रयास करे। और इधर चोरी, तीसरा पाप अदत्ता दान चोरी है, तो चोरी भी पाप है। दूसरे की चीज, पराया धन हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अचौर्य का पालन, गृहस्थों के लिए अचौर्य अनुव्रत, उसका पालन करने का प्रयास हो। तो यूं तो 18 पाप हैं, एकदम शुरू के 3 पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, हिंसा, झूठ, चोरी। इन 3 पापों के आचरण से आदमी बचने का प्रयास करे कि झूठ नहीं, चोरी नहीं, फालतू संकल्प जा, आवेश में आ गया अमुक को मारूंगा, उस रूप में हिंसा नहीं। सौहार्द रखें, मैत्री भाव रखें, सबके साथ मैत्री का भाव। और जिसमें ईमानदारी है, ईमानदारी तब है लगता है जब झूठ और चोरी दोनों छूटे तो ईमानदारी का वास भीतर में हो सकता है। वो बच्चा छोटा ही था और यूँ लकड़ी काटने के लिए प्रायः रोज ही जाया करता था। लकड़ियाँ काट के लाता, उनको बेचता, थोड़ा पैसा मिलता तो यूँ घर में 2-3 मेंबर थे, काम चलता था। तो ईमानदार बच्चा था, अच्छी ईमानदारी थी। एक दिन वह वो कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में एक नदी आया करती थी और एक थोड़ा छोटा सा सेतु था, पुल, वो उसके ऊपर से नदी को पार किया करता था। छोटा सा सेतु था, बाकी तो पानी बहता था। तो वो एक दिन सेतु पुल को यूँ पार कर रहा था तो वो कुल्हाड़ी उसके यूँ हाथ में थी, वो थोड़ी अचानक कुछ हुआ और वो कुल्हाड़ी गिर गई, वो पानी में, नदी में गिर गई। 8-9 वर्ष का अंदाज बच्चा, सोचा कुल्हाड़ी तो गई, अब मेरा काम कैसे होगा, लकड़ियां कैसे काटूंगा। तो पुल पर ही बैठ गया है, रोने लग गया कि मेरी कुल्हाड़ी गई, कुल्हाड़ी गई, रो रहा था। उस जंगल में एक वृक्ष में एक कोई देवता का स्थान था। तो उसने देखा रे ये बच्चा रो रहा है, यक्ष था वे, देव योनि का। सोचा बच्चे की थोड़ी सहायता करनी चाहिए, पर यह देखूं बच्चे में ईमानदारी, सहायता तो मुझे करनी ही है, ईमानदारी कितनी है परीक्षा भी करूं। तो वो यक्ष एक आदमी के रूप में आया, एक वृद्ध आदमी के रूप में आया। बोला बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? बोला बाबा कुल्हाड़ी गिर गई, नदी में कुल्हाड़ी पड़ गई, गिर गई, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, काम कैसे कर पाऊंगा, कोई कुल्हाड़ी मुझे निकाल दे किसी तरह नदी में से तो मेरा काम हो। कहा ठीक है मैं चेष्टा करता हूँ। तो वो जो यक्ष था आदमी के रूप में नदी में उतरा, यो हाथ किया, वो देव माया थी, एक सोने की कुल्हाड़ी, स्वर्णिम कुल्हाड़ी हाथ में आई, उसके हाथ में ली, कि लो बेटा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी लो। लड़के ने देखा सोने की है, ये तो मेरी है नहीं। तो बाबा ये तो कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरे वाली ये नहीं है, ये ईमानदारी, ईमानदारी की, ये मेरी नहीं है। तो कहा ठीक है। यक्ष ने उसको एक तरफ रख लिया पुल पर, फिर हाथ डाला, अब एक चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में आई, वो देव माया से आई थी। कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी देख लो। देखा कि बाबा ये भी मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। उसको भी पुल पर रख दिया, फिर हाथ डाला, अब उसकी मूल कुल्हाड़ी हाथ में आई। कहा ये कहाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी वाली लगती है, ये लगती तो मेरे वाली है, ये मुझे दे दो भले। तो उस यक्ष ने
कहा कि यह तो तुम ले ही लो, तुम्हारी वाली दो वो तो ले ही लो, पर सोने वाली तुमने नहीं ली, चांदी वाली भी नहीं ली, तुमने ले लेते, क्या दिक्कत थी? कि बाबा मैं कैसे ले लूँ, मेरी है ही नहीं तो मैं कैसे ले लूँ? तुम कह देते मेरी है, कह देते मेरी है। बाबा झूठ कैसे बोल दूँ मैं? झूठ बोलना तो पाप है ना, झूठ क्यों बोलूँ मैं? तो झूठ नहीं बोलना चाहता है। चोरी भी दूसरे मेरी है नहीं, उसको ले लूँगा तो अदत्ता दान चोरी भी है। तो झूठ चोरी से बचने की भावना रहती है बाबा, इसलिए मैंने वो दोनों कुल्हाड़ियाँ नहीं ली। देवता बड़ा प्रभावित हुआ कि बच्चे में ईमानदारी बहुत अच्छी है, न झूठ न चोरी। तो यक्ष बोला कि ठीक है, तुम्हारी तो नहीं है, मैं तुमको ये कुल्हाड़ियाँ ऐसे ही दे दूँ तो? ला बाबा आप क्यों दे दें? ये कुल्हाड़ियाँ आपकी है क्या जो आप मुझे दे देंगे? ये तो नदी में थी, आप कौन है मुझे देने वाले? कोई आपकी हो तो आप बोलो, नदी में से निकाल के आप, ये तो नदी की चीज नदी की है, आप कैसे दे सकते हो मुझे? आपकी थोड़ी है ये कोई। यक्ष सोचा रही और बढ़िया बात कि मुझे भी थोड़ा तेजी से बोल रहा है कि आप कौन हो मुझे देने वाले? आपकी अगर है तो बात करो, वरना नदी में से निकाल के मुझे आप क्यों देना चाहते हो? ये यक्ष बोला कि यह सारी मेरी माया से बनी हुई है, देव माया से। मैं देवता हूं, तो मुझे आदमी मत मानना। तो क्यों? कि मैं आदमी के रूप में हूं, मैं वास्तव में देव योनि का प्राणी हूं। तो इसकी क्या पहचान है बाबा देव योनि का? कि देख मेरे पैरों को देख। हाँ, पैर तो आपके धरती से ऊंचे हैं, तो ये हमारी पहचान है। हम देवता लोग यूं आते हैं ना, तो हमारे देवों के पैर धरती पर नहीं टिकते, थोड़े ऊंचे रहते हैं। देख मेरी आंखों को, आंखें अनिमेष। हाँ, आंखें तो आपकी अनिमेष है, जो भी यथार्थ हो। तो ठीक है, बहुत बड़ी कृपा की। तो आप यहाँ क्यों आए मानव के रूप में? कि बच्चा मुझे लगा कि तुम रो रहे हो, मैं इसी पेड़ में मेरा निवास स्थान है, तो तुम पर दया आ गई तब आ गया। कि बहुत कृपा की महाराज, बहुत कृपा की। तो देवता बोला ठीक है, कुल्हाड़ियाँ ये तुम मेरी मान लो, मेरी देव माया से ही बनी हुई है, अब तो तुम ले लो। तो बच्चा बोला बाबा क्या करूँगा, मेरे पास अपनी है, उसी से परिश्रम करना चाहता हूँ, जो मिलता है उसी से काम चलाने की इच्छा है, कि मुझे सोना और चांदी की नहीं चाहिए कुल्हाड़ियाँ। तो एक बच्चे में भले कहानी हो कुछ भी हो, झूठ नहीं चोरी नहीं। तो ये जो 18 पाप जैन धर्म में बताए गए हैं, उनमें पहले 3 पाप हैं प्राणातिपात पाप, मृषावाद पाप, अदत्ता दान पाप। यानी हिंसा, झूठ और चोरी। आप लोग जो गृहस्थ हैं वो अपने जीवन में इन तीनों से जितना संभव हो सके हिंसा, झूठ और चोरी से बचने का प्रयास रखें। प्रयास करने से ठीक है, देखिए 100 में 100 नंबर नहीं मिले तो 100 में 60 मिल गए तो भी कुछ तो अच्छे ही है ना। एक विद्यार्थी पढ़ता है, हमेशा कोई 100 में 100 नंबर तो मान लो सबके आने मुश्किल है, तो 100 में 80 आ गए, 70 आ गए तो भी तो काफ़ी आ गए हैं। और प्रयास करो और अच्छे नंबर आ जाएं। आप लोग गृहस्थ हैं, पूर्ण अहिंसा न भी पाल सके, पूर्ण मृषावाद विरमण न भी पाल सके, पूर्णतया चोरी मुक्त मान लो न भी हो सके, तो कदम तो आगे बढ़ाएं, कदम आगे बढ़ाओ। तो जितना बच सके प्रयास करो, इतना तो हम बच सकते हैं। तो ये कदम आगे बढ़ाना, 2 कदम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े, 6 कदम आगे बढ़े, कदम दर कदम आगे हम बढ़ते जाएं। खासकर आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए बात है कि हिंसा, झूठ, चोरी इनका अल्पीकरण जितना हो सके वह करने का प्रयास करना।